लास्ट कारोबारी वीक और उसका डे 2 आज। और बढ़िया शुरुआत हुई थी कल हफ्ते की। दरअसल 2 दिन के पेन के बाद कुछ रिस्पाइट स्क्रीन्स पे प्ले आउट होता हुआ नजर आया। निफ्टी आपकी स्क्रीन्स पर है, मजबूती थी, बहुत इंपॉर्टेंट वो वापस वो सपोर्ट जोन 250 के आसपास के लेवल से घूमे और फाइनली 19 ऑफ डेज हाई जरूर, लेकिन 19,300 के ऊपर का क्लोज। निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई, 2.5% का उछाल था। ब्रॉडर मार्केट में कुछ रिस्पाइट प्ले आउट हो रही थी। मिड कैप स्मॉल कैप्स मजबूत थे, ब्रेड पॉजिटिव थी, तो बढ़िया रहा। कल का स्क्रीन देख के अच्छा लग रहा था। कितना भरोसा करे इस ट्रेडिंग स्क्रीन पे, कितना भरोसा करे कि कल के उस चाल पे, इस पे आगे आता हूं। पर आज कहां का नजर होगी ये बता देता हूं। पहले तो आज ये महीने का लास्ट मंगलवार है, तो फिन निफ्टी की मंथली सेटलमेंट का, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के मंथली सेटलमेंट का आज दिन है। D-2 है भाई साहब। मंथली एक्सपायरी अगस्त वायदा हमारे सामने खड़ी है थर्सडे को, तो D-2 वो सेशन आज प्ले आउट होगा। आज सुबह तड़के 10:30 बजे कैबिनेट और CCEA की बैठक स्केड्यूल्ड है। आज मंगलवार है, प्रीपोन हो गई क्या वेडनेसडे से? कुछ प्रीपोन हो गई? वीकली तो वेडनेसडे को होती थी। कहीं जा रहे हैं मोदी जी के? कुछ इंपॉर्टेंट है? ब्रिक्स है, लेकिन ब्रिक्स तो बात में बहुत सितंबर में है। खैर, आज जो कैबिनेट की सुबह 10:30 बजे कैबिनेट और CCEA दोनों की बैठक स्केड्यूल्ड है। हेडलाइन में मेंशन था, सुप्रीम कोर्ट में आज अदानी हिंडनबर्ग मामले पे सुनवाई होनी है। सेबी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, वो डिटेल्स कुछ हद तक कॉन्टोर सामने आए हुए थे, आज सुप्रीम कोर्ट पे नजर रहेगी। और फाइनली ये जो जोल्स डेटा की बात कर रहे थे, जॉब्स ओपनिंग का यूएस का डेटा आज शाम को वो प्रेजेंट किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इस बीच गिफ्ट निफ्टी कह रहा है मंगलवार के दिन होगी तो मंगल शुरुआत। 35-40 पॉइंट हर निशान के साथ हम कांगबाची शुरुआत करेंगे। तो कल के उस अपटिक्स के कुछ फर्दर लेग्स हैं। कल भी रिस्पाइट प्ले आउट हुआ था स्क्रीन पे, क्योंकि ग्लोबल संकेत बेहतर थे। यूएस में एक टेक्निकल बाउंस बैक था, और आज फिर कुछ हद तक बेहतर संकेतों के बीच हम उछाल के साथ ही शुरुआत करेंगे। सपोर्टिव है ग्लोबल क्यूज। दिखाइए एशिया, उसके बाद रख दीजिए यूएस के बाजार आपकी स्क्रीन पे। एशिया में लार्जली हरे निशान के साथ 1/4 से 1% की मजबूती के साथ अक्रॉस पॉकेट्स कामकाज हो रहा है। और इस प्लेट को फ्लिप करिए और कल के ओवरनाइट क्यूज। यूएस में भी कल मजबूती थी, 2/3 से 3/4, बल्कि 3/4 ज्यादा, लेकिन 2/3 से 3/4 कन्वीनियंस के लिए पकड़ रहा हूं। वोलेटाइल था, सीमित दायरे में वोलेटाइलिटी थी, और दिन भर ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ ही यूएस के बाजारों में कामकाज हुआ। वैसे इसका मतलब हुआ ग्लोबली ये लास्ट ट्रेडिंग वीक अगस्त का आगाज जो हुआ है अक्रॉस द ग्लोब पॉजिटिव है। और आज सुबह के फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट हैं, शेड ऑफ ग्रीन नजर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तब और अब आपकी स्क्रीन पे कहां थे हम जब कल बंद हो रहे थे, तो यूएस के फ्यूचर्स 1/4% भी ऊपर नहीं थे। हरे में थे, 1/4% भी ऊपर नहीं थे। एक्चुअल सेशन में आ गई थी 2/3 से 3/4% का उछाल। वो डिफरेंशियल स्क्रीन पे यही मजबूती एशिया, यही मजबूती गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से क्यूज के तौर पे हमें परस रहा है। ग्लोबली मूड कैसा है नीरज जी बताएंगे। वीरू से जानेंगे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी कैसी होगी। और कल रिलायंस की एजीएम, उसके बाद अड्डा कर डाला, तो कह रहे थे मैं ऑफिस में ही था, तो मैंने सबको बोला कि रेस्ट करो, मैं स्टॉक्सी न्यूज बना दूंगा। तो आज सारे स्टॉक्सी न्यूज बढ़िया तरीके से नीरज जी आपको प्रेजेंट कर देंगे। पहले तो ग्लोब थोड़ा सा रिस्पाइट है। अच्छा, लेग्स है। वेडनेसडे को, सॉरी फ्राइडे को खराब, या पॉवेल साहब की स्पीच में आपने कहा था बाउंस बैक आया, टेक्निकल बाउंस बैक, थोड़े से लेग्स उसके और हैं कि आज हफ्ते का आगाज भी थोड़ी सी और मजबूती चल क्या रहा है। कुछ रिस्पाइट बस टेक्निकली प्ले आउट हो रहा है क्या? टेक्निकली अभी भी प्ले आउट हो रहा है। और आप एक मतलब इंटरप्रिटेशन ये कह सकते हैं कि लोगों को लग रहा है कोई ऑप्शन नहीं, तो थोड़ी सी बाइंग फिर कल सेशन देखिए, चार्ट दिखाइए पहले उसका, बहुत वोलेटाइल था। तो अगर वन साइडेड बाइंग या कॉन्फिडेंट बाइंग होती तो शायद इतनी वोलेटिलिटी नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के बाद फाइनली वो ऊपर जाके बंद हुआ। S&P के चार्ट जो है, तो ये आप कह सकते हैं कि पॉवेल साहब की स्पीच को मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है। ज़्यादातर लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि शायद सितंबर में ऐसा कुछ ना हो। लेकिन जो चीन की खबरें ना बहुत ख़राब, मैंने कहा था ना 6 मिनट से ज़्यादा रुकी नहीं रैली, पूरी फिजल आउट हो गई। आज भी शंघाई में, पूरे एशिया में शंघाई पिटा हुआ दिख रहा है। वो इसीलिए पिटा हुआ क्योंकि एक खबर ये आ रही है कि उन्होंने राहत पैकेज होल्ड कर लिया है, नहीं दे रहे हैं।
कोई और तरीका ढूंढा है क्या? यही है कि स्टैम्प ड्यूटी काट देंगे, ये कर देंगे, वो ये सब छोटे मोटे उपाय कर रहे हैं जो कि कुछ असर नहीं कर रहे हैं। पाउडर पे खर्च ना करें और इकोनॉमी में डालें तो ज्यादा बेहतर नहीं है इनके लिए। करेक्ट वही है, तरीका वही है, लेकिन अभी उनको समझ में नहीं आ रही बात, अभी आई धीरे धीरे समझ में आएगी। तो कल दो घटनाएं हुई, एक तो ये फिर नहीं पैकेज आ रहा है इस वजह से निराशा, दूसरा दुनिया भर के तमाम इकोनॉमिस्ट ने उनकी जो जीडीपी अनुमान का उसको घटा दिया है चाइना के 2023 के लिए 24 के लिए। तो उससे क्या होगा कि 0.1% घटा, लेकिन 0.1% चाइना के लिए बहुत बड़ा हो जाता है जीडीपी के लिए। दूसरा ये हुआ है कि एवरग्रांडे में कल 17 महीने बाद ट्रेडिंग शुरू हुई। अब तक फंसा हुआ ट्रेडिंग हॉल्ट थी। ट्रेडिंग हॉल्ट थी। 80% गिरा है स्टॉक। तो इस लेवल का की दिक्कत है चाइना में। तो हो सकता है कि भाई चाइना में पैसा नहीं लग रहा तो यूएस में चलो लगाया जाए। इसके सिवा मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता कि यूएस मार्केट में जो तेजी थी कल। एक और घटना हुई है, जापान में स्टिमुलस की तैयारी हो रही है। आप देखो कितना कॉन्ट्राप्लेक हो रहा है पूरी दुनिया में। ये ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जापान में महंगाई है, जापान की गवर्नर जो नया है वो हॉकिश के पक्ष में है, लेकिन सरकार स्टिमुलस के पक्ष में है। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि येन जो है 30 इयर्स लो पे चला जाएगा अगर इन्होंने स्टिमुलस जारी किया तो। करेंसी इतनी वीक होगी इनकी। तो अगर येन वीक हो रहा है तो डॉलर स्ट्रांग होगा, तो येन कैरी ट्रेड जो अनवाइंड होना था वो नहीं होगा। अब पैसा ही पैसा भरेगा। तो ये जो मनी मार्केट के सेटअप बन रहे हैं ना, ये बड़े खतरनाक सेटअप बन रहे हैं। इधर चाइना बॉन्ड बेच रहा है अमेरिका के, क्योंकि उसको चाहिए पैसा। तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है इस समय। सेंट्रल बैंकर्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जापान वाली खबर थोड़ी सी मुझे परेशान कर रही है। होना क्या चाहिए? आप कह रहे हो गवर्नर साहब हॉकिश हैं, लिक्विडिटी सक आउट करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि स्टिमुलस झोंको। एग्जैक्टली यही तो समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं कि जबकि वहाँ की ग्रोथ बहुत अच्छी है और फ्यूल करना चाहते हैं उसको। तो अब ये एक तरीके से टकराव की ऐसी स्थिति। इन्फ्लेशन वहाँ पे 3.96% है जापान में, वो भी 2% वाले हैं। तो उसको कम लाने के लिए आपको डेफिनेटली ब्याज बढ़ाना पड़ेगा। आपने यील्ड कर्व बढ़ा ही दिया 1% तक के लिए, फिर पैकेज लेके आ रहे हैं तो करेंसी के ऊपर बड़ा। ये देखो ना येन कितना घुस गया, 146-47 चल रहा है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रिकी सिचुएशन थी। एक टेक्निकल ट्रेड यूएस में हुआ, थोड़ा सा लोगों ने खरीदारी की वोलेटाइल सेशन में। अब जैसे वोलेटाइल सेशन में ग्रीन में बंद हुआ तो ये लक फैक्टर होता है कि बाई चांस वो उसी जगह बंद हुए जहाँ पे ग्रीन था, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं था। मुझे लगता है कि एक ऐसे ही उतार चढ़ाव वाला सेशन था और मार्केट लड़खड़ाना नहीं चाहिए। इतना ग्लोबल पढ़ते पढ़ते तो पेज फंसते चले जाते होंगे। ये घुसे तो इधर घुसते चलेगा तो इधर कुछ दिक्कत नहीं, इधर कुछ यही मुश्किल है। उसमें क्या होता है, वाला आप पढ़ रहे हैं अचानक उसमें एक चीज यूज कर दी किसी ने, अरे ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब उसको छोड़े उधर पढ़ने चले गए, और घुसते गए तो फंसते चले गए। उसमें मतलब अंत में समझ नहीं आता मैंने शुरू कहाँ से किया था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं भूल गया कि मैंने वो बात कहाँ पढ़ी थी। अब वो ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रही कहाँ पढ़ी थी। लेकिन जो कुछ पढ़ा उसका समरी जो है वो आपके सामने प्रेजेंट है। यूएस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, इवन जापान की स्थिति जो कंफ्यूजन का स्टेट है, सब आपके सामने ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। कुछ नहीं हुआ है, टेक्निकल बाउंस बैक है, बहुत वोलेटाइल है, कोई संकेत नहीं है इस तरह के। न्यूट्रल ही रखें ग्लोबल की, हरियाली पे ज्यादा भरोसा नहीं। न्यूट्रल ग्लोबल संकेत है भाई, ठीक है। ऐसे में अब कुछ रिस्पाइट स्क्रीन्स पे प्ले आउट हुआ था, मैंने शुरुआत में शो के दिखाया आप लोगों को। तो अब निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रहेगा एक्सपायरी वीक में, डे 2 में, इस वीक के क्या रणनीति बनेगी? वीरू गुड मॉर्निंग, क्या लग रहा है डेटा पॉइंट्स को देखते हुए, क्या अप्रोच रखूं? उस 250 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे भरोसा करूं? क्या रणनीति क्या बनाऊं इस बाजार में, कैसे इस दायरेबंद बाजार को ट्रेड करूं? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। कल भी हमने ये कहा था कि कोई डायरेक्शनल कॉल लेंगे पोस्ट रिलायंस एजीएम लेंगे, तब तक हम एक टिपिकल डे ट्रेडर के तौर पे बिहेव करेंगे। आशीष, कल भी मेरी अप्रोच थी सेल एंड राइज की। हमें गैप अप जो मिला ओपनिंग के वक्त मिल गया, पहले कोलैप्स हुए और एक पॉइंट था कल की रणनीति में, द मोमेंट यू विल गेट 19366.366 शॉर्ट करिएगा। कल का हाई इंट्राडे था 366, 366 ही हाई था। कहने का मतलब यह है कि अभी भी आपको रेंज ही प्ले करनी है। आपकी बात अभी बिल्कुल सही रही कि हाँ, निफ्टी 19,200-250 को रिस्पेक्ट दे रहा है एंड क्लोजर टू एक्सपायरी पुट राइटर्स में वहां थोड़ा सा कन्विक्शन आ रहा है। मैं अभी भी, जो नीरज जी के शब्द थे न्यूट्रल, मैं अभी भी उसको ही फॉलो करूंगा। मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव बायर नहीं हूं इस बाजार में।
क्यों बताता हूं पहले, स्पेशली ऑन निफ्टी। पहले एक काम करते हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखते हैं आशीष। एफआईज ने कल फिर सेलिंग करी, करीब करीब 1400 करोड़ रुपए की उनकी तरफ से सेलिंग थी और उनका 1400 करोड़ रुपए का सेल था। 1264 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। 674 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बाय करके करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। शॉर्ट 7400 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 506 करोड़ की बिकवाली, खरीदारी माफ कीजिएगा, और यहां पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, 3800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। एक अच्छी बात है कि कॉल लॉन्ग आई है 1,67,000 और 2,18,000 पुट शॉर्ट आई है। ऑप्शन के स्टैट्स फॉर द डे और स्पेशली मंथली कॉन्ट्रैक्ट के थर्ड लास्ट सेशन में ये डेटा थोड़ा सा इंप्रेस कर रहा है आशीष। बट हमें किन लेवल्स पर जाने के बाद कन्विक्शन लौटेगा, कब हम अपनी रणनीति चेंज करेंगे, सेल ऑन राइज वाली या फिर बाय ऑन डिप्स की, उस पर थोड़ी बात करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे एफआईएस के स्टैट्स हैं आशीष। नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट उनके अभी भी करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 30,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। अभी भी सबसे बड़ा कॉल राइटर निफ्टी पे 19,400 पे, जिसने कल भी हमें इस रेंज को बाइसेक्ट नहीं करने दिया, वो कन्विक्शन के साथ खड़ा है आशीष। 19,400, 19,500, 19,600 ये तीन कॉल राइटर्स अभी भी लगभग 3 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाले लेके बैठे हैं। इस रेंज में हमें एंटर अगर करना है तो हमें 19,400 प्लस 19,431 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। 19,400 सबसे पहला बड़ा कॉल राइटर और 19,431 इज फॉलिंग 20 डे में। पुट्स लेके आइए, जो आपने कहा था कुछ देर पहले कि हाँ 19,200 पे और 19,260 पे थोड़ा सा कन्विक्शन बन रहा है, वहां पे पुट राइटर्स विजिबल हैं, एंड स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि 19,300 के पुट ने अब करीब करीब 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग होल्ड कर लिया आशीष। आपकी स्क्रीन पे लिमिट्स आएंगे, वो आपको आज के ट्रेड रेंज और किस रेंज के बाद आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी है उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। आप देखिए 19,500 पे और 19,400 पे ये दो कॉल राइटर्स और 19,300 का पुट राइटर, ये आपको एक ट्रेड जोन समझा रहा है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए अभी भी ये बाजार रेंज बाउंड है कंसीडरिंग कॉल राइटर्स कन्विक्शन और पुट राइटर्स कन्विक्शन। बेस लेके आइए पहले, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 इट्स 19,261,222 आपका एक बाय ऑन डिप का जोन रहेगा, प्लस अगर आपने हायर लेवल्स पर शॉर्ट करी है तो ये कवर करने का जोन होगा, कंसीडरिंग द फैक्ट कि यहां पे पुट राइटर्स थोड़ा सा कन्विक्शन ले रहे हैं। ऊपर की तरफ आशीष रेजिस्टेंस 1 इट्स 19,383 19,400 का कॉल राइटर प्लस that falling 20 day में it's 19,431। जब तक ये पार नहीं हो रहा है तब तक इस रेंज में हम अपने सारे लॉन्ग ट्रेड्स को अनवाइंड करेंगे और शॉर्ट का स्कोप भी ढूंढेंगे। बाजार अगर 431 स्पॉट के ऊपर सस्टेन हो, कुछ देर सस्टेन करे, तब एक स्कोप शॉर्ट कवरिंग का, फ्रेश बाइंग का हमको ले जाएगा 478, 491 और 521 तक, जब वो कॉल राइटर स्ट्रैप होंगे, जब 20 डे में बाइसेक्ट होगा। अदरवाइज प्ले बेस 1 RS1। निफ्टी बैंक आउट ऑफ दिस टू बेटर था, एंड वो कंफर्ट आया था HDFC बैंक से। HDFC बैंक ने कल थोड़ा सा स्टेबल बिहेवियर दिखाया और उसी ने निफ्टी बैंक को पुश किया, बट स्टिल निफ्टी बैंक हमारे कल हायर एज पे क्लोज हुआ, ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस नहीं किया इसने। याद रखिएगा निफ्टी बैंक कल जहां पे क्लोज हुआ है दैट्स एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और पिरामिड्स ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कल के HDFC बैंक के इस बिहेवियर के बाद, कल एक्सिस कोटक के बिहेवियर के बाद, कल SBI के बिहेवियर के बाद 44,000 और 44,500 के बीच के पुट राइटर्स ने थोड़ा सा कन्विक्शन आशीष रीगेन किया है। ये जो वाइल्ड ऑरेंज कैंडल्स हैं, बट स्टिल 44,500 पे एक फाइट है, एक टसल है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, सेम जैसा कि निफ्टी में थी, बेस 1 इन एनी सर्कमस्टेंसेस 44,321 44,159। ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कि बेहतरीन बाय जोन होगा, लेकिन ऑन द हायर साइड 44607 ये एक ट्रिबल जोन है। यहां पे अपने लॉन्ग्स को अनवाइंड करेंगे, बट अगर निफ्टी बैंक सस्टेन कर रहा है 607 के ऊपर, दैट मींस वो 44,500 के पुट राइटर कॉल राइटर को ट्रैप कर रहा है, प्लस 20 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली बैठ रहा है, उन सर्कमस्टेंसेस में एक बाय ट्रेड टुवर्ड्स 753, 883 और 981 के लिए लेंगे आशीष। ओके, ट्यूसडे के लिए निफ्टी बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पे लेवल्स लिख दिए गए, नोट डाउन करिए। और स्टॉक्स इन न्यूज के लिए इनकी कोई जरूरत नहीं है अपने को, ये ग्लोबल में इतना फंसे हुए थे बैठ रहे हैं कि दिक्कत आ रही है, तो अपन चलते हैं हर्षदा के पास। कहाँ थे आप, ये टेंशन में आ गए थे ग्लोबल नहीं, मैं आज थोड़ी सी लेट हो गई।
आज कौन सी स्टॉक? आज एपीएल अपोलो के साथ शुरुआत करेंगे आशीष। यहां पर एक ब्लॉक डील होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रोमोटर्स करीब 26.3 लाख शेयर्स दरअसल ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। ब्लॉक का साइज रफली 400 करोड़ के आसपास आका जा रहा है और ये कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 4.3% के डिस्काउंट पर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो करीब 1595 रुपए प्रति शेयर के आसपास ये सौदा हो सकता है। अच्छा, डील का जो बेस साइज है वो 303 करोड़ है और अगर यहां पर डिमांड अच्छी रही तो उसको और 116 करोड़ बढ़ा देंगे, इसीलिए वो 400 करोड़ आका जा रहा है। तो एपीएल अपोलो आप रेडार पर रखिएगा। दूसरी तरफ आज सन फार्मा पर भी नजरें होंगी क्योंकि कल एजीएम में कंपनी ने FY24 के लिए गाइडेंस को लेकर कुछ बयान दिए हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि आप इस साल के लिए हाई सिंगल डिजिट कंसोलिडेटेड टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। एक्सपैंड कर रहे हैं अपने ग्लोबल स्पेशलिटी बिजनेस को और वहां पर एक्सपेंशन का सिलसिला जारी रहेगा। R&D स्पेंड जो है FY24 के सेल्स का करीब 7 से 8% रहने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ हाइलाइट्स निकल कर आई हैं कल दिलीप सांघवी साहब जो एजीएम को एड्रेस कर रहे थे। अच्छा, जोमैटो हम सब जानते हैं कल बड़ा ब्लॉक हुआ। अब इस ब्लॉक में जो सेलर है वो टाइगर ग्लोबल है। तो टाइगर ग्लोबल ने जो अपनी बची हुई 1.44% हिस्सेदारी थी वो पूरी तरह से बेच दी है। करीब 1124 करोड़ का यह सौदा हुआ। लेकिन देखिए नाम कौन कौन से सामने आए हैं जिन्होंने खरीदा है जोमैटो के स्टॉक को और ये ठीक 91 रुपीस के आसपास हुआ। कल आपको याद होगा स्टॉक में गिरावट नहीं थी। सिटी ग्लोबल ने 18 लाख शेयर खरीदे। गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर ने करीब 31 लाख शेयर खरीदे। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने करीब 1.5 करोड़ शेयर खरीदे हैं। सोसाइटी जनरल ने करीब 3.84 लाख शेयर खरीदे। पीएनपी बारिबा ने 30 लाख शेयर खरीदे। कोटक काबिटराज म्यूचुअल फंड ने भी करीब 26 लाख शेयर खरीदे हैं। तो काफी बड़े चंक्स में दरअसल विदेशी ब्रोकरेजेस या फिर FIIs या फिर आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने स्टॉक लिया है जोमैटो का। आज गोकुलदास एक्सपोर्ट पर भी एक डेवलपमेंट सुबह में आ रही है कि कंपनी ने यूए की अपैरल कंपनी अट्राको को खरीद लिया है। ये एक्विजिशन रफली 5.5 करोड़ डॉलर में होता हुआ दिखाई हो सकता है और इंटरनल अक्रूवल्स के जरिए फंड किया जाएगा इस पर्टिकुलर डील को। ध्यान रहे अट्रैको करीब 36 साल पुरानी कंपनी है। यूएई हेडक्वार्टर है लेकिन साथ ही यहां पर कीनिया और इथोपिया में भी इनका बिजनेस है और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है दरअसल गोकुलदास एक्सपोर्ट के केस में। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए भी एक डेवलपमेंट निकल कर आ रही है कि यहां पर आप लार्जली QIP होता देख रहे हैं। तो जो QIP होगा वो करीब करीब 500 करोड़ के लिए होगा। फ्लो प्राइस 1641 करोड़ आकी जा रही है और ये फंड जो कंपनी रेस करेगी ये प्राइमरीली वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और कैपेक्स पर भी कंपनी खर्च करना चाह रही है, इसीलिए ये QIP लगभग 500 करोड़ का रेस कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स आज फोकस में। इस बीच सरकारी कंपनीज को रडार पर रखिए भाई। खबर यह है कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि RCF और NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स के OFSs जो सरकार लाने की तैयारी कर रही थी वो ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी हो रही है। बड़ा ल्यूकवार्म सा रिस्पॉन्स आ रहा है। ऐसे इनपुट्स हैं। तो रखिए इन स्टॉक्स रडार पे, इसमें डिटेल में आगे चर्चा भी कर लेंगे। आइए आज का इवेंट्स कैलेंडर। एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रिपीटेटिव, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपफ्रंट बता दी थी पर इंपॉर्टेंट थी तो रिपीट करने में कोई दिक्कत है नहीं। फिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी मंथली सेटलमेंट है आज। कैबिनेट CCA 10:30 बजे। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज आज एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है। PLI ऑटो स्कीम जो आई थी उसका रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट में अदानी हिंडनबर्ग मामले के मैटर की आज हियरिंग है, सुनवाई है। जिलेट इंडिया के Q4 रिजल्ट्स और फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स आज आएंगे। जून एंडिंग कंपनी है इसीलिए वो डिले के साथ नंबर्स आ रहे हैं। इनके लिए एनुअल नंबर्स हैं। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। SBFC फाइनेंस, इसके जून क्वार्टर के इसके Q1 रिजल्ट्स आएंगे। रिसेंटली लिस्टेड थी, अब अपना Q1 नतीजा पहले मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आने वाले लिस्टिंग के बाद। ये PC ज्वेलर्स में की NCLT में आज हियरिंग है। SBI ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इस कंपनी के अगेंस्ट में शुरू करी है, उस पर सुनवाई होनी है। इससे पहले टल गई थी क्योंकि PC ज्वेलर ने और समय मांगा था SBI की प्ली पे अपना रिस्पॉन्स दाखिल करने के लिए।
कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, ऐसा कोई नोटवर्दी नहीं। हाँ, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 5 रुपए का एक्स डिविडेंड प्ले आउट होगा। जापान की इंपॉर्टेंस हो गई है, रोज इनकी कमेंट्री में आता रहता है ग्लोबल क्यूज में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां के, जॉब्स टू एप्लीकेशंस रेशियो वहां का आएगा। यूएस की रेड बुक मतलब लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर्स की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कैसी है, हाउस प्राइस इंडेक्स का नंबर, और जोल्ट्स की जॉब ओपनिंग यानी कि जॉब ओपनिंग एंड लेबर टर्नओवर सर्वे। आमतौर पे महीने के एंड पे आता है तो तस्वीर पता चलती है कि एक स्पेसिफिक डेट पे कितनी ओपन अनफिल्ड पोजीशंस हैं यूएस में, मूड पता चलता है। ईयू का इकोनॉमिक फोरकास्ट सामने आएगा। आज हीरो मोटोकॉर्प करिश्मा XMR लॉन्च करने जा रहा है। करिश्मा बाइक मेरे कॉलेज डेज के बाद आई थी, उस टाइम जलवे थे इसके अपने टाइम पे। करिश्मा नंबर नेम प्लेट फिर से रिवाइव करने की दरअसल कोशिश, ये हीरो मोटोकॉर्प ने शेयर कर रखा है, इस तरह से कुछ दिखने वाली है। आज लाइट आएगी इस पे, अंधेरे में अभी तो ये इंटरेस्टिंग। हमारे ट्रांसपोर्ट और हाईवेज यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार अनवेल करेंगे आज। ये टोयोटा की कोई कार का वेरिएंट है, बहुत लाइकली कि इनोवा का ही कोई वेरिएंट होगा, और ये पहली कार होगी दुनिया में जो BS6 स्टेज के सारे नॉर्म्स को इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल 100% पहली होगी जो आज अनवेल करेंगे। गडकरी साहब ने ट्वीट करके अपडेट करके मेंशन करा था आज के दिन में करूंगा ऐसा, तो आज वो गाड़ी पे नजर रहेगी। आज हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है, ध्यानचंद साहब का बर्थडे, उस बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं। आज वो खेल रत्न, अर्जुना, द्रोणाचार्य अवार्ड्स वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स आज है। अभी पीएम ने संडे को ही शायद कहा था तेलुगु लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करेंगे आज से हम, मतलब 29 अगस्त हर साल तेलुगु लैंग्वेज डे होगा। और मणिपुर का आज असेंबली सेशन 1 दिन का होगा, पर इंपॉर्टेंट है जिस तरह की प्रिवेलिंग सिचुएशन है उस स्टेट में। और पंजाब में खेड़ा वतन पंजाब दिया गेम्स ऑफ पंजाब आज होगा। इंपॉर्टेंट ऐसे इंटरेस्टिंग था, भगवत मान साहब वॉलीबॉल मैच खेलेंगे आज उसमें, तो आपको सीएम साहब उस इनॉग्रल डे में एक वॉलीबॉल मैच में पार्टिसिपेट भटिंडा में नजर आएंगे। चलिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स आज के, उसमें से ऊपर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये सारी अनवेलिंग नजर रहेगी। एक काम कर रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स में जहां पे भी बढ़िया रणनीति बन रही है, जो बढ़िया आज की ट्रेड स्ट्रैटेजी है, उस पर बातचीत कर लेंगे। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। Adventure Edition with Hyundai Creta and Alcazar. Adventure awaits. कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा। Get access to live market data. मार्जिन फंडिंग भी है रे बेटा। Lightning fast trading कभी ना होगी stall. Options में trade करो with just put and call. With 5 पैसा's wide range of products, simply trade on the go. ऐसे करते हैं trade. सोच मत छोटे, इंस्टॉल मार। Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. New car? वाह, इंश्योरेंस लिया? Of course. Acco पे है 0 commission, full benefits and low premium. अरे क्या 200-300 रुपए बचाने के लिए
कार इंश्योरेंस हो लेना तो एको चेक कर लेना। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर। कॉम्प्लेक्स मार्केट को करे सिंपल। आ गया है एंजल वन सुपर ऐप जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे super. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. LIC प्रस्तुत करता है धन वृद्धि, एक आकर्षक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी जो देती है आपको हाई गारंटीड एडिशन के साथ गारंटीड मैच्योरिटी। जल्दी करें, आज ही अपने LIC एजेंट से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, कमोडिटी स्ट्रैटेजी जाऊं से पहले तब और आपकी सेकंड प्लेट देखिए। इक्विटीज तो दिखा दिया हमने, थोड़ा सा तेजी डाइजेस्ट करनी है, वो गांधीनगर करने की कोशिश कर ही रहा है। कल सुबह हम लोग बता रहे थे कि कुछ ज्यादा नीडल मूव नहीं हुई थी। वो फेड प्रेसिडेंट साहब की हॉकिश स्टेटमेंट्स के बाद जैक्सन होल में उल्टा कल और आज के बीच में थोड़ा सा कूल ऑफ हो गए। बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हो रही हैं, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होके 104 के शेड नीचे, आपको थोड़ा सा स्थिति सुधरी है बल्कि उस फ्रंट पे उल्टा और रिलीफ है। खैर, आज की स्ट्रैटेजीज कहां से आ रही हैं? कोटक सिक्योरिटीज ने मदद करी है। रविंद्र राव साहब की तरफ से आज की बढ़िया सी कमोडिटी स्ट्रैटेजी। सोना बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करिए, 58,800 पे खरीदिए, 58,670 के स्टॉप के साथ लक्ष्य लिख लीजिए। कच्चे तेल में बिकवाली करने की सलाह है, 6650 के आसपास ट्रेड इनिशिएट होगा, 6700 का स्टॉप लॉस उस केस में लगाइएगा। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पस्त पड़ रहा है। एक्चुअली कहना चाहिए लॉजिकली कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही हम शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा शेड ऑफ ग्रीन जो है और पस्त पड़ता चले जा रहा है, तो बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस गांधीनगर से आते हुए। हाई ब्रेक लूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम और आपको भी ओणम की ढेरों बधाइयां। यार लिखा हुआ है, कोई इमेज दिखा देते डायरेक्टर साहब ने, सुबह इमेज अच्छी लगती है, मुझे लिखी हुई प्लेट में मजा नहीं आता। पर ठीक है, आप सबको हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ब्रेक का समय, मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, कमोडिटी स्ट्रैटेजी जाऊं से पहले तब और आपकी सेकंड प्लेट देखिए। इक्विटीज तो दिखा दिया हमने, थोड़ा सा तेजी डाइजेस्ट करनी है, वो गांधीनगर करने की कोशिश कर ही रहा है। कल सुबह हम लोग बता रहे थे कि कुछ ज्यादा नीडल मूव नहीं हुई थी। वो फेड प्रेसिडेंट साहब की हॉकिश स्टेटमेंट्स के बाद जैक्सन होल में उल्टा कल और आज के बीच में थोड़ा सा कूल ऑफ हो गए। बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हो रही हैं, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होके 104 के शेड नीचे, आपको थोड़ा सा स्थिति सुधरी है बल्कि उस फ्रंट पे उल्टा और रिलीफ है। खैर, आज की स्ट्रैटेजीज कहां से आ रही हैं? कोटक सिक्योरिटीज ने मदद करी है। रविंद्र राव साहब की तरफ से आज की बढ़िया सी कमोडिटी स्ट्रैटेजी। सोना बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करिए, 58,800 पे खरीदिए, 58,670 के स्टॉप के साथ लक्ष्य लिख लीजिए। कच्चे तेल में बिकवाली करने की सलाह है, 6650 के आसपास ट्रेड इनिशिएट होगा, 6700 का स्टॉप लॉस उस केस में लगाइएगा। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पस्त पड़ रहा है। एक्चुअली कहना चाहिए लॉजिकली कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही हम शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा शेड ऑफ ग्रीन जो है और पस्त पड़ता चले जा रहा है, तो बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस गांधीनगर से आते हुए। हाई ब्रेक लूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम और आपको भी ओणम की ढेरों बधाइयां। यार लिखा हुआ है, कोई इमेज दिखा देते डायरेक्टर साहब ने, सुबह इमेज अच्छी लगती है, मुझे लिखी हुई प्लेट में मजा नहीं आता। पर ठीक है, आप सबको हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ब्रेक का समय, मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक